नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं विमल राय जी द्वारा निर्देशित और बलराज साहनी व निरूपा राय द्वारा अभिनीत 2 बीघा ज़मीन, जो कि आई थी 1953 में। इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन। भारतीय सिनेमा इतिहास की एक मास्टरपीस फिल्म महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी की बंगाली कविता 2 बीघा ज़मीन पर आधारित है। यह कहानी भारतीय किसानों की बेबसी, जमींदारों के अत्याचार और एक गरीब परिवार के आत्मसम्मान की रक्षा के कड़े संघर्ष को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां 2 साल के सूखे के बाद आखिरकार सावन आता है और ज़मीन हरी भरी हो जाती है। इस गांव में शंभू महतो यानी बलराज साहनी अपनी पत्नी पार्वती उर्फ पारो यानी निरूपा राय, बेटे और अपने बूढ़े व बीमार पिता गंगू के साथ रहता है। शंभू के पास सिर्फ 2 बीघा ज़मीन है, जो उसके परिवार का एकमात्र सहारा और 7 पीढ़ियों की धरोहर है। इसी बीच गांव का क्रूर और लालची जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह यानी मुराद शहर के कुछ व्यवसायियों के साथ मिलकर अपनी विशाल ज़मीन पर एक बड़ी कपड़ा मिल बनाना चाहता है, तो उसकी योजना बनाता है। लेकिन उसकी पूरी योजना के ठीक बीच में शंभू की वो 2 बीघा ज़मीन आ रही होती है। ज़मींदार शंभू को बुलाता है और उसे ज़मीन के बदले पैसे देने या कर्ज माफ़ करने का लालच देता है। शंभू साफ मना कर देता है और कहता है, ज़मीन तो किसान की माँ होती है सरकार, माँ को कैसे बेच दूँ। उसकी यह बात सुनकर कि उसने मना कर दिया है, ज़मींदार गुस्से में आ जाता है और बदला लेने के लिए नायब यानी मुंशी के साथ मिलकर झूठे बही खाते तैयार करता है। शंभू ने ज़मींदार से कभी केवल 65 रुपये उधार लिए थे, लेकिन अदालत में ज़मींदार शंभू पर 235 रुपये 8 आने का झूठा दावा ठोक देता है। चूँकि शंभू के पास ज़मींदार के यहाँ किए गए बिना पैसों के काम और चुकाए गए पैसों की कोई लिखित रसीद नहीं होती, अदालत ज़मींदार के पक्ष में फैसला सुनाती है। अदालत शंभू को अपना कर्ज चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत प्रदान करती है यानी देती है। शर्त यह होती है कि यदि 3 महीने के भीतर शंभू ने पाई नहीं चुकाई, तो उसकी 2 बीघा ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी और उस पर ज़मींदार का कब्जा हो जाएगा। अब जानते हैं शंभू क्या करेगा। शंभू शुरू करता है कोलकाता का सफ़र और रिक्शा चलाने का संघर्ष। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं। गांव में बर्तन और पारों के गहने बेचने के बाद भी शंभू के पास पर्याप्त पैसे नहीं जुट पाते। मजबूर होकर गांव के ही एक बुजुर्ग की सलाह पर शंभू अपने 3 महीने में पैसे कमाने की उम्मीद लेकर अपने छोटे बेटे के साथ कोलकाता तब कलकत्ता शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर आते ही शंभू को महानगरी की क्रूर हकीकत का सामना करना पड़ता है। वहाँ न रहने का ठिकाना है, ना ही कोई काम। शुरुआत में वे एक झुग्गी बस्ती यानी लाल बाबू की बस्ती में किराए पर कमरा लेते हैं। शंभू शहर में हाथ से खींचने वाला रिक्शा यानी जिस रिक्शे को हाथ से खींचा जाता है, उसे चलाने का बेहद थका देने वाला काम शुरू कर देता है। उसका बेटा भी अपने पिता की मदद करने के लिए छिपकर बूट पॉलिश का काम करने लगता है। शंभू दिन रात एक कर देता है, भूखा रहता है, बीमार पड़ता है, लेकिन उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपनी ज़मीन के लिए पैसे जुटाना। वह हर 15 दिन में गांव पैसे भेजता रहता है। जैसे जैसे अदालत की 3 महीने की समय सीमा करीब आने लगती है, शंभू की मुश्किलें और दर्दनाक होती जाती हैं। यहाँ से कहानी में सबसे भावुक और दुखद मोड़ आता है। आखिर वो मोड़ कौन सा था, जानते हैं। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तो देखते हैं क्या होता है। पैसे की कमाने की जल्दी में एक दिन शंभू अधिक पैसों के लालच में एक रईस सवारी के कहने पर
एक दूसरी गाड़ी से रेस लगाने लगता है। इसी अंधी दौड़ में शंभू के रिक्शे का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वह सड़क पर गिर जाता है और उसे गंभीर चोटें आती हैं। इस दुर्घटना के कारण वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ जाता है और उसकी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों में खर्च हो जाता है। उसकी देखभाल उसका बेटा करता है। उधर गांव में शंभू के बूढ़े पिता गंगू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पारू को गांव में पता चलता है कि शंभू का शहर में एक्सीडेंट हो गया है। घबराकर वह अपने ससुर की बीमारी के बावजूद बचे खुचे सामान को लेकर शंभू और अपने बेटे को ढूंढने के लिए कोलकाता जाती है। आखिर आगे क्या होगा? क्या वह अपने पति और बच्चे को ढूंढ पाएगी? कैसे वह उस जगह पहुंचेगी? जानते हैं मूवी में आगे। कोलकाता जैसे अनजान और भीड़ भाड़ वाले शहर में पारू रास्ता भटक जाती है। एक दुष्ट आदमी उसे मदद के बहाने फुसलाकर एक सुनसान कोठरी में ले जाने की कोशिश करता है। पारू डरकर वहां से भागती है और भागते भागते सड़क पर एक तेज़ रफ्तार मोटर गाड़ी की चपेट में आ जाती है, यानी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब शंभू और घायल महिला का चेहरा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तो पारू थी। हैरानी और दुख की बात यह होती है कि जिस रिक्शे में घायल पारू को अस्पताल ले जाया जाता है, वह रिक्शा कोई और नहीं बल्कि खुद शंभू चला रहा होता है, यानी वह खुद ही खींच रहा होता है, जो कि अपनी चोट के बावजूद काम पर लौट आया था। अस्पताल में पारू जिंदगी और मौत से जूझती है। डॉक्टरों और दवाइयों के खर्च के कारण शंभू ने जो कुछ भी पैसे ज़मीन के लिए बचाए थे, वे सब पारू की जान बचाने में ख़त्म हो जाते हैं। पारू तो बच जाती है, लेकिन ज़मीन बचाने की आखिरी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, यानी उनकी उम्मीद टूट जाती है। 3 महीने की समय सीमा खत्म हो जाती है। शंभू, पारू और उनका बेटा खाली हाथ टूटे हुए मन के साथ वापस अपने गांव लौट आते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी वह 2 बीघा ज़मीन नीलाम हो चुकी है। ज़मींदार ने उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और वहां पर मिल यानी फैक्ट्री बनने का काम शुरू हो चुका है। लोग वहां पर काम कर रहे हैं। जमीन के चारों तरफ बाड़ लगा दी गई है। शंभू के बूढ़े पिता गंगू सदमे से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और ज़मीन की मिट्टी में पागलों की तरह अपना घर ढूंढ रहे हैं। शंभू अपनी ज़मीन को आखिरी बार देखने के लिए आगे बढ़ता है। वह झुककर अपनी उसी ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाना चाहता है ताकि अपनी मातृभूमि की आखिरी निशानी अपने पास रख सके। लेकिन तभी वहाँ खड़ा फैक्ट्री का गार्ड यानी चौकीदार उसे डांटकर रोक देता है और कहता है, ए कहाँ जाता है? यह सरकारी ज़मीन है, यहाँ से हट जाओ। शंभू के हाथ से वह मिट्टी भी छूट जाती है। वह बेबस और आंसू भरी आंखों से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उनका हाथ थामे हुए फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं को देखते हुए चुपचाप सड़क पर आगे बढ़ जाता है। फिल्म का संदेश क्या है जानते हैं। 2 बीघा ज़मीन का यह क्लाइमेक्स दर्शकों को रोने पर मजबूर कर देता है। फिल्म का अंत कोई पारंपरिक यानी हैप्पी एंडिंग नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे पूंजीवाद और औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में गरीब किसान अपनी ही ज़मीन से बेघर और बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।